हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, यानी कि 7.1 चल रहा था और हमने शुरुआत के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने 11, 12, 13, 14, 15 पेस्ट कर दिया। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, आपकी हेल्प रहेगी तो सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। 11 को सॉल्व करते हैं बेटा। 11 है, बोल रहा है कि इनका यक्ष के सापेक्ष समाकलन करो। इसका मतलब क्या? अब इसको मैंने आंसर में कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, अलग अलग कर लेते हैं इनको। ऐसे हो जाएगा x पे 3 अपान एक्स का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर अपान एक्स का स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए। अब इनका इसी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा ये कटेगा तो यक्स आएगा, ये कटेगा तो यक्स आएगा, तो यक्स का अलग निकलेगा प्लस ये कटेगा तो 5 आएगा, 5 का अलग निकलेगा माइनस 4 और ऊपर जाएगा तो यक्स पे -2 हो जाएगा dx। तीनों अलग अलग हो गए नहीं। अब आराम से हो सकता है, इसका क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई 2। यक्स पे 1 है ना, तो यक्स पे n धन 1 बटे n धन 1 नहीं होते हैं ना, तो n का मान 1 है, 2/2 हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्लस इसका क्या हो जाएगा 5 बाहर और 1 का क्या होता है जिसके सापेक्ष होता है वही वैल्यू यक्स। पीछे का वीडियो अगर नहीं देख के आओ, देख के आ जाओ बेटा, सब कुछ आप बताया गया। माइनस अब देखो 4x से -2, इसका कर लेते हैं। 4 ऐसे निकल जाएगा, अब बचेगा क्या यहाँ पे x पे -2 dx। ओके, 4 निकल गया तो x पे n का ही है, x पे n -1 अपान n -1, यानी कि सॉरी n + 1 होता है, n + 1 अपान n + 1। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 4 और x पे हो जाएगा -1 अपान -1, ये यहाँ लग जाएगा -4 और बटे हो जाएगा x, यानी इसका माइनस इसका माइनस प्लस अपान x और एक कांस्टेंट दो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से। ओके, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। आज के बाद से आप ये जानोगे कि यक्स पे पावर यानी कि 1 बटे यक्स पावर अरे यक्स 1 अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन यक्स के सापेक्ष कितना होता है 1 अपान एक्स होता है। ठीक है ना, याद रहेगा तो बढ़िया आपके लिए रहेगा। 12वां चालू कर लेते हैं। 12वां क्या कहता है, फिर वही अलग अलग करना है बेटा, कुछ है नहीं। देखो अलग अलग कर लोगे dx प्लस यहाँ पे बेटा सॉरी यहाँ पे माइनस जाएगा, आपका माइनस होता है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे माइनस देगा ना। चलिए इसको चालू करते हैं। x पे q अपान √x अलग अलग कर दिया प्लस 3x अपान रूट में x dx प्लस 4 अपान रूट में x dx। ओके, अब इनको काम क्या करना है, देखो x पे पावर 3 है, रूट का मतलब इसके पावर 1/2 dx प्लस ये है 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दो x अपान x पावर 1/2 प्लस 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो 1 अपान x पावर 1/2 dx, यहाँ भी लगेगा dx। ठीक है, अब आप जान रहे हो ये हो बेटा भाग है, सेम बेस सेम है, तो x पावर 3 और ये माइनस जाएगा ऊपर हो जाएगा -1/2 dx प्लस 3 ये x फिर 1 है और ये जाएगा तो -1/2 बन जाएगा dx प्लस a4 x पावर -1/2 ये हो जाएगा क्या आपका dx। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो x पे पावर आपका आएगा बेटा 3 से आधा गया तो बेटा बचेगा आपका 2.5 यानी कि 5/2 dx प्लस 3 यह बचेगा आपका x 1/2 dx प्लस 4 और ये आपका वही है। अब इनका समाकलन करोगे तो x पे बेटा होता है n धन 1 बटे n धन 1 प्लस 3 है तो x पे n धन 1 बटे n धन 1 प्लस 4 है x पे n धन 1, n जो पावर होती है इसी को n बोलते हैं, n धन 1। सॉल्व कर लिया जाए इसको ना। चलो इधर कर लेते हैं। x पे पावर 5 2 7/2 7/2 और बेटा इसका 5 2 7/2 बनेगा और पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2/7 आ जाएगा प्लस इनको सॉल्व कर लो 3 है और ये हो जाएगा x पे पावर 3/2 और इनको सॉल्व करोगे 3/2 यानी कि 2/3 यहाँ पे होगा और ये कट जाएगा।
और प्लस, इनको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे x पावर 1/2, x पावर 1/2 और बेटा ये नीचे भी आएगा 1/2, ऊपर भाग जाएगा 2, पहले का चौथा दूसरे का तीसरे वाले पोर्शन से इंटू 2, यानी कि बेटा पूरा मिला के 2/7, x पे 7/2 धन 2x पे 3/2 और प्लस सी लगा दियो बेटा, प्लस 4 दूनी 8, x पे 1/2 प्लस सी। अब तुम्हारे आंसर में कहीं कहीं रूट दिया होगा, यानी कि इसको रूट में भी डाल दे सकता है, वो तो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 लगता है, इसको मिटाते हैं, चलते हैं 13 पर। बेटा अगला देखते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 को सॉल्व करते हैं, तो अब की बार तो बट्टे उट्टे कर दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी ना, इसका फैक्टरिंग करके देख लेते हैं। उपाय सोचो, जब तक उपाय नहीं सोचोगे ना कुछ मिलने वाला नहीं है, और उपाय वही सोच सकता है जो मैथमेटिक्स से रखता होगा, जो 9th बढ़िया से लगाया होगा, 10th बढ़िया से लगाया होगा, 11th लगाया होगा, और 12 में सब कुछ है नहीं, समाकलन कुछ नहीं है, बस इनको तोड़ना बहुत बहुत कठिन काम है। कठिन काम तो बेटा तोड़ना इनको है, समाकलन कुछ नहीं है, इनको तोड़ने आता तो सारा काम कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों में x² कॉमन है, बचा क्या x - 1, इसमें एक कॉमन है, बचा क्या x - 1 होल का अपान x - 1 dx। चलिए इसको बराबर लगा के हम ये लिख देते हैं, हो जाएगा x² + 1 और ये वाला है x - 1 अपान x - 1 dx। और मैं बहुत बारीकी से नहीं बता रहा हूँ, ये अभी जान लो, मैं तो खाली सवाल लगा रहा हूँ जल्दी जल्दी करके, ठीक है। तो भाई देखो भाई कट जाएगा और हो जाएगा या x², इतना भी जल्दी बेटा नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तुरंत उत्तर मिल जाता तुम्हारा। अब इसको तुरंत उत्तर पा सकते हो, x पे 3/3 धन x धन c। इसको क्या बताना है, इसका अलग करो, इनका अलग करो और प्लस c जोड़ दो आराम से, क्योंकि इनडिफिनिट है। 14वां देखो बेटा, 14वां पहले अंदर गुणा कर लो, यानी कि रूट में x, ऐसे पहले लिख लो बेटा 1 - x और x पावर 1/2 dx। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करोगे तो x पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे 1 है, गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो x पे 3/2 dx हो जाएगा। इनका अलग करेंगे, इनका अलग करेंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा x पे 1/2, यानी कि x पे 1/2 धन 1/1/2 धन 1 और माइनस इसका है x पे 3/2 ना, तो x पे n धन 1/n धन 1 और धन c समाकलन हो चुका है। ये कितना आएगा, x पे पावर 3/2 और ये बेटा 3/2 होगा तो पहले का से 2/3 आ जाएगा ऐसे, माइनस x पे पावर 3 × 3 = 5/2 और ये अभी होगा तो बेटा इनका जादू मंत्र ऊपर नीचे होगी, कितना जाएगा 2/5 और प्लस c आंसर। 15वां देखो बेटा, 15वां भी वही सेम केस, इनको मिटा के ही बना लो, x पावर 1/2 गुणा में घात जुड़ता है, बेस समान होता है जब, तो हो जाएगा 3 x पे पावर 2 और आधा अढ़ाई यानी कि 5/2 और dx अलग अलग कर लो, हो जाएगा बेटा 2 x पे 1 धन 1.5 हो जाएगा 3/2 dx धन इसका हो जाएगा 3 x पे 1/2 dx। चलिए ये हो जाएगा 3 इंटू x पे 5/2 और धन 1 यानी कि x पे बेटा 7/2 और नीचे 7/2 आएगा तो गुणे 2/7 प्लस, है देखिए जरा 2 तो कांस्टेंट है, x पे 3/2 धन 1 यानी कि बेटा 5/2 और ये कितना आएगा 2/5, नीचे वाला ऊपर ला दिया, और ये 3 है, x पे 3/2 और नीचे वाला ऊपर ला दिया प्लस c। एट लास्ट कितना पाओगे, 2 × 3 = 6/7, x पे 7/2 धन 2 दूनी 4/5, x पे 5/2 धन 2 × 3 = 3 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 x पे 3/2 धन c। है देखो तुरंत उत्तर आ गया, तुरंत ला रहे हो, भाव मार रहे हो। चलो बेटा मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17 देखते हैं क्या कहता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20 चलो सॉल्व करते हैं, मिटाएंगे कुछ नहीं, शपथ है, भले भर जाएगा तो क्या। 16वां देखो बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2x का कितना हो जाएगा, 2x का मतलब कितना 2/2 माइनस
3 निकल जाएगा। cos x का कितना होता है sin x। जिसको सूत्र नहीं पता बेटा याद करके आओ तब पढ़ाई करना। e पे x का e पे x हो जाएगा प्लस c। लास्ट आंसर 2 से 2 खत्म, हटा दो, क्या करना, नीचे थोड़ी लिखेंगे वो लाइन। ये हो गया आंसर। 17वां देखो बेटा तुम लोग कहोगे क्या कर रहा है। 17वां देखो जरा, इनका हो जाएगा 2 इंटू यक्स पे 3/3 माइनस बेटा 3 साइन का होता है माइनस cos x और इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा प्लस। अगर बेटा 5√2 है तो 5√2 1 मिनट मिला लूँ, ये 5√2 है कि 5√x है बेटा, मैं जानता था कुछ गलत मैं लिख रहा हूँ, 5√x है तो ये हो जाएगा 5 और √x मतलब x पावर 1/2 प्लस 1 जोड़ोगे तो x पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे से गुणा करोगे तो 2/3 लग जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 कुल मिला जुला के हो जाएगा 10/3। जो वीडियो को गिव अप करेगा वो जाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, आराम से लाइन से देखते रहो बस। 18वां का सॉल्यूशन हमको पता है कि जो पीछे देख लिए होंगे इसको लगा भी चुके होंगे। 18वां देखो बेटा sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसको मैं लाइन लिख देता हूँ आपके लिए, sec स्क्वायर x अंदर गुणा करने पर प्लस sec x इंटू tan x और हो जाएगा ये dx। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता जाके पढ़ाई करो। sec स्क्वायर x का होता है समाकलन tan x और इसका होता है sec x। हाई देखो ये सबका बाप प्लस 3 आंसर, हेरा वाला कहीं भी चौम गया होगा अवकलन करते वक्त। 19वां भाई देखो इनको क्या लिखेंगे बे 1/cos स्क्वायर x 1/sin स्क्वायर x, ऊपर नीचे करोगे तो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x पूरा लेके हो जाएगा इतना tan स्क्वायर x। कई लोग का खोपड़ी काम नहीं किया होगा, अरे पकड़ो लो 1/cos स्क्वायर x बटे 1/sin स्क्वायर x, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, बुद्धि खुली तो हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx। और tan स्क्वायर x dx का फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है tan स्क्वायर क्या होता है, बट हमने पढ़ा है कि tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 और हो जाएगा dx। तो sec स्क्वायर x क्या होता है बेटा tan x और इसका हो जाएगा माइनस का x, सबका बाप प्लस 3 आंसर। 20वां देखो जरा, हाई देखो मजाक कर रहे हैं 2/cos स्क्वायर x कर दिया इनको। जब कोई चीज़ कठिन लगने लगे तो कहानियाँ बुढ़ाओ वाली सुनने हो ना कि खड़ा बंडलवा नहीं तोड़ पाएंगे, एक एक तो पकड़ के तोड़ेंगे लकड़िया को, एक एक तो अलग अलग कर लो, पखनमा अलगी और चूँच अलगी बटे cos स्क्वायर x और हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस, इनका गुणा भाग लगाओगे तो 3 और sin बटे cos और 1/cos, यानी कि sin बटे cos tan x इंटू हो जो cos जाएगा ऊपर भागेगा तो sec x और dx। इनका अलग से करोगे तो हो जाएगा 2 tan x माइनस 3, इसका होता है समाकलन क्या sec x प्लस 3 आंसर। आई देखो खत्म हो गया, 20 से खत्म हो गया। दूसरा वाला और बचा है बेटा, ये लिख देना चाहिए था लेकिन क्या करें, मिटा के चलो करते हैं आगे क्या होता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ऑप्शन लिखे क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है और आपके लास्ट क्वेश्चन है, आप खुश भी हो रहे होगे और कई वीडियो छोड़ के भाग भी गए होंगे क्योंकि इसके पीछे वाला थोड़ा बहुत तेज चला है, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं एक बार फिर से विशेष कहता हूँ बेटा, जब तक आपको फार्मूले नहीं क्लियर है, जब तक छोटी मोटी जानकारी आपको नहीं आएगी तो समझ नहीं पाओगे। यही सवाल ले लोगे प्रत्यवकलज क्या होता है, तो प्रत्यवकलज यार वही समाकलन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो 21 का सॉल्यूशन क्या होगा, आप कहोगे रूट में x प्लस 1/रूट में x ए dx, तो ऐसे हो जाएगा x पे पावर 1/2 dx और प्लस हाई ऊपर जाएगा तो x पे माइनस 1/2 dx। तमाम गुणा भाग करोगे तमाम तो हो जाएगा x पे पावर 3/2 और 2/3 पर जहाँ एक बात बताता हूँ, चलो देख लो, अच्छा नहीं तो कहोगे यार भाग रहा है बस। x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। ये देखो x की पावर 3/2 बेटा आ जाएगा और नीचे आएगा 3/2। इसको अच्छे समझने के लिए देखो इसका अंश और हर पूरा है, इसका केवल आंसर लिखा गया था, इसको भी हर पूरा कर लो। अब पहले का चौथा से गुणा करते हैं, दूसरे के तीसरे से, तो हो जाएगा ले दे के 2x पे 3/2 अब बटे 3 अब प्लस इसी प्रकार। अभी इसका तो चलो प्लस ले लेता हूँ, अभी x पे हो जाएगा 1/2, x पे 1/2
और नीचे भी आ जाएगा 2, 1/2 ऊपर जाएगा तो फिर 2, चलो ठीक है ही आएगा प्लस ये आंसर। ठीक है, चलो 21 हो गया। 22 सॉल्व कर लेते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन, कठिन लग रहा होगा हमको पता है। और हाँ, जो पहला लेक्चर देख के आए हैं वो 22 बड़े आराम से कर लेंगे, और जो पहला नहीं देख के आए हैं ना, शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट वाला जिसमें था, जिसमें 1 से 10 तक लगाया गया था, उनके लिए कठिनता तो कठिनता हो जाएगी बेटा। आराम से देखो, d/dx f(x) बराबर दिए हैं 4x का क्यूब माइनस 3/x/4। ओके, अब इनका देखो बोल रहा है कि f2 का मान 0 है। ये क्या लिखा मैंने, रुक जाओ, सवाल लगता है क्या लिख दिया मैंने यार, ये तो ऐसे यहाँ पे ये सब नहीं है। और f2 का मान 0, तब f(x) का मान पूछना कितना होगा। पहले f(x) का मान निकालो, तो इसको मैंने शुरुआत में बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये हो जाएगा d(f(x) इज इक्वल टू 4x पे क्यूब माइनस 3/x/4। ये dx वहाँ भाग जाएगा यहाँ। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर है खड़मफुआ लगाओगे, f(x) इज इक्वल टू है खड़मफुआ 4x पे 3 माइनस 3x पे पावर माइनस 4 ऊपर भेज दिया, और ये हो गया dx। ओके, है इनके विरोधी खत्म हो जाएंगे। f(x) बरोबर ये बेटा है कितना आएगा हो, ये आ जाएगा 4 इंटू x पे 4/4 और माइनस है हो जाएगा आपका 3x पे बेटा माइनस 4 प्लस 1 यानी कि x पावर माइनस 3 और अपान माइनस 3 है माइनस माइनस, अब छोड़ो, अच्छा प्लस 3 लगा दो। f(x) बराबर है कट जाएगा x पे 4 प्लस है 3 से तीनों कट जाएगा, x पे पावर माइनस 3 यानी कि 1/x पे 3 प्लस c। चलो अब बोल रहे हैं कि f2 का मान 0 है। f2 का मान क्या है, 0 है। यानी कि अगर x मतलब पूरा पहले समझो मकसद क्या है कि c का मान देना है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा तो थोड़ी दिक्कत हो गई होगी आपको। c का मान इनको देना है कि वास्तव में है, यह बताओ कितना होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चूंकि f2 का मान क्या दिया है, 0 दिया, यानी कि जब x का मान 2 है तब, तो यहाँ पे जब 2 रखोगे तो f2 हो जाएगा f2 बराबर जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रखाएगा तो हो जाएगा 16 प्लस 1/8 प्लस c। चलो f2 का मान कितना है बेटा, 0 के बराबर है, बराबर 16 128 और 129/8 प्लस c बराबर माइनस 129/8। यानी कि बेटा f(x) बराबर कितना आएगा, x पे 4 प्लस 1/x पे 3 माइनस 129/8। यानी कि क्या रहा होगा शुरुआत में, वो वहाँ पे अवकलन करते वक्त 129/8 रहा होगा। तो एक प्रोसेस है कि अब अगले वाले अभ्यास में घुसने जा रहे हो तो ये सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसका ऑप्शन नंबर बेटा आपका है ए, आपकी बुक से मिला होगा। तो इस प्रकार हमारा होता है अभ्यास ख़त्म। और मैं आपसे बेटा गुजारिश करता हूं कि इस अभ्यास के जो भी आपके पास एग्जाम्पल होंगे आप उसको लगा डालिएगा, और अगर आपके पास साइड बुक है तो उसको भी लगा डालो आराम से आप। ठीक है ना, और हाँ, अगर बेटा कॉन्सेप्ट नहीं देखे होगे तो ये सब क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, और जो शुरुआती कॉन्सेप्ट देख के आए बेटा उनको कुछ नहीं फंसा सकता। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को लेकर के, बट पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट।